Hello students, welcome to online English class. In today's class we will discuss about स्पीच एंड आर्टिकल। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो स्पीच और आर्टिकल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि स्पीच क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, इनकी मार्किंग क्या है, एग्ज़ाम्स में कितने मार्क्स का टॉपिक आता है, वर्ड लिमिट क्या है, तो वो सब बातें आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, स्पीच और आर्टिकल जो है वो क्लास 11th और 12th स्टैंडर्ड पर पूछे जाने वाला एक लॉन्ग कंपोजिशन का टॉपिक है। यानी यहाँ इसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो अप्रोक्स 100 वर्ड्स होगी। आरबीएससी पैटर्न में यहाँ जो इसकी वर्ड लिमिट दी हुई है वो है 100 वर्ड्स। यानी आपको 100 वर्ड्स की लिमिट में इन टॉपिक्स को लिखना है। स्पीच भी 100 वर्ड्स में और आर्टिकल भी 100 वर्ड्स में। मार्किंग की बात करें तो ये 7 मार्क्स का टॉपिक होता है आरबीएससी पैटर्न में। सीबीएसई में ये 10 मार्क्स तक भी होता है। सीबीएसई में 10 मार्क्स का, जबकि यहाँ आरबीएससी पैटर्न में ये वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग 7 मार्क्स का एक टॉपिक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्पीच जो है वो एक ओरल टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक है जो बोला जाता है, जो नॉर्मली इंट्रोडक्शन देकर क्राउड को या पब्लिक को एड्रेस करके बोला जाता है। जबकि आर्टिकल जो है वो एक रिटन कम्युनिकेशन का टॉपिक होता है। एक राइटर के द्वारा डिटेल्स पैराग्राफ वाइज डिवाइड करके लिखी हुई होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्पीच और आर्टिकल क्या है। कुछ सिंपल डेफिनेशन मैंने इनके बारे में आपको यहाँ दी है। डिटेल्स दी है कि स्पीच किसे कहते हैं, आर्टिकल किसे कहते हैं। हिंदी में अगर बोलें तो स्पीच का मतलब भाषण होता है, आर्टिकल का मतलब लेख या आलेख होता है। स्पीच भाषण, आर्टिकल लेख। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है कि एक में हम क्राउड को, पब्लिक को एड्रेस करके अपना इंट्रोडक्शन देके स्टार्ट करते हैं, जबकि आर्टिकल जो है इसको हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। इसमें यहाँ कोई इंट्रोडक्शन या कोई पब्लिक को, क्राउड को या किसी मीटिंग कमेटी को आपको यहाँ पर एड्रेस नहीं करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि स्पीच क्या होता है। तो जैसे सिंपली मैंने एक डेफिनेशन यहाँ रखी है, इट इज़ ए टेक्स्ट एम फॉर स्पोकन कम्युनिकेशन इन इवेंट्स सच एज एनुअल डेज, स्पोर्ट्स मीट्स और पॉलिटिकल रैली। यानी ये जो स्पीच होता है वो एक ऐसा टेक्स्ट होता है, एक ऐसा लिखा हुआ पार्ट होता है एम्ड फॉर स्पोकन कम्युनिकेशन, जिसका मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य स्पोकन कम्युनिकेशन के लिए, यानी बोलने के लिए होता है। यानी एक ओरल टॉपिक होता है इन इवेंट्स, मोस्टली किसमें, इवेंट्स में, प्रोग्राम्स में, फंक्शंस में, जैसे कोई एनुअल डेज़ हैं, स्पोर्ट्स मीट्स हैं, पॉलिटिकल रैलीज़ हैं। तो वहाँ पर किसी क्राउड को, पब्लिक को आप जो एड्रेस करते हैं स्पोकन कम्युनिकेशन के लिए, जो व्यूज़, आइडियाज़ इस्तेमाल करते हैं, जो ओरली आप बोलते हैं, ऐसे टॉपिक को क्या कहा जाता है, स्पीच कहा जाता है। इसकी जो कुछ बेसिक बातें हैं वो ये कि आपको वहाँ एड्रेस करना है, संबोधित करना है, प्लस आपको अपना इंट्रोडक्शन देकर टॉपिक पे आना है जिस टॉपिक पे आप बात करने वाले हैं। तो ये स्पीच का एक बेसिक हिंट होता है। जबकि आर्टिकल को हिंदी में लेख कहते हैं। आर्टिकल का मतलब यहाँ आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल जो होता है, इट इज़ ए टेक्स्ट, ये एक ऐसा टेक्स्ट होता है यूज्ड फॉर रिटन कम्युनिकेशन, जिसका यूज़ रिटन कम्युनिकेशन के लिए होता है, यानी लिखने के लिए होता है। इन प्रीडिकल्स, प्रीडिकल्स का मतलब ऐसी पत्रिकाओं में, जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं। तो जो पेपर्स होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, वहाँ पर छापने के लिए जिस टेक्स्ट का यूज किया जाता है वो आर्टिकल होता है। तो सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि स्पीच एक ओरल टॉपिक है, जबकि आर्टिकल जो है वो एक रिटन कम्युनिकेशन का टॉपिक है, जो न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, इनमें पब्लिश किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल लेख है और स्पीच जो है वो भाषण है। अब इन दोनों में लिखने का जो तरीका है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। कुछ बातें जो है वो स्पेशली हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि इनके जो क्वेश्चंस आएंगे वो विजुअल आउटपुट पे या फिर वर्बल आउटपुट पे होंगे। या तो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ होगा जिसमें आपको डिटेल्स दी होगी कि इस टॉपिक पर या इस पॉइंट पर, इस इशू पर आपको एक आर्टिकल लिखना है या स्पीच लिखना है। सेकंड, आपको कोई विजुअल यानी कोई पिक्चर दिया हुआ होगा, उस पिक्चर के बेस पर आपको जज करना है कि पिक्चर किस तरह की है, किस तरह की कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। फिर उसी बेस पर आप विजुअल को समझ के और उसके बाद आप टाइटल मान के सूटेबल और उसको लिखेंगे। तो जिस तरह से 9th-10th क्लास में विजुअल आउटपुट पर हम पैराग्राफ लिखते थे, ठीक उसी वे में हम यहाँ स्पीच लिखेंगे, आर्टिकल्स लिखेंगे। तो इन दोनों को आप समझें कि क्वेश्चन जो है वो विजुअल और वर्बल दोनों आउटपुट पे हो सकते हैं। डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि जो ओरली बोला जाता है,
किसी पार्टीज़ के लिए, किसी रैली में बोलने के लिए, किसी फंक्शन में बोलने के लिए जो ओरली कम्युनिकेट किया जाता है उसको स्पीच कहते हैं, और जो रिटन कम्युनिकेशन के लिए होता है टेक्स्ट, उसे क्या कह देते हैं, आर्टिकल कह देते हैं। तो ये तो हुई डिफरेंस की बात। और डिफरेंस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्लास 12th स्टैंडर्ड पर ये जो टॉपिक है, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आपको करना होता है। यानी अगर 12th स्टैंडर्ड का जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें एक स्पीच और एक आर्टिकल। तो ज़्यादातर यही एक ऑप्शन है कि एक स्पीच या फिर एक आर्टिकल, तो इनमें से आपको करना है जो बेटर लगे, जिसका क्वेश्चन, जिसका टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, जिस पे कमांड होती है, उस टॉपिक को आप पहले कर लेंगे। उसको आप ऑप्ट करेंगे। तो स्पीच और आर्टिकल में से कोई एक टॉपिक आपको करना है। अब अगर अपन स्टार्ट करें तो मेनली आप देख पा रहे हैं कि स्पीच के बारे में मैंने कुछ इंट्रोडक्शन याद दिया कि स्पीच जो होता है उसको कैसे स्टार्ट करें, स्पीच में कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको इन्वॉल्व करें ताकि आपकी स्पीच अट्रैक्टिव हो और मार्क्स कटने के जो चांसेज है वो भी कम हो। तो सिंपली देखिए, स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्पीच जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, मैं पहले स्पीच की ही बात कर रहा हूँ, तो स्पीच लिखना स्टार्ट करेंगे, आंसर लिखेंगे। आंसर साइड लाइन से लिखने के बाद आप यहाँ पर टॉपिक का नाम स्पीच वो ऊपर भी लिख सकते हैं, ये यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप बात करें तो फिर टाइटल, तो टाइटल में आप जैसा देख सकते हैं कि टाइटल को मैंने यहाँ कैपिटल वर्ड में लिखा है। यानी मोस्टली आप जो टाइटल लिखेंगे वो कैपिटल में प्रीफर करें, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे आपका टाइटल जो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आप कैपिटल प्रीफर नहीं कर पा रहे हैं तो एक वे है कि आप स्मॉल लेटर में लिखें, लेकिन उनका जो पहला लेटर है उसको कैपिटल में लिख सकते हैं। और स्मॉल लेटर में भी लिख रहे हैं तो बोल्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले टाइटल मस्ट बी अट्रैक्टिव, ए कैची टाइटल मस्ट बी एक्सेप्टेड। यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि एक अच्छा टाइटल जो होता है उसको एक्सेप्ट डेफिनेटली किया जाएगा। तो टाइटल देने के बाद आप यहाँ पर एड्रेस करेंगे। तो एड्रेस करने के लिए आप कोई भी सिंपली वर्ड यूज़ करेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन या हाय, हेलो, इस तरह की वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्लास 12th स्टैंडर्ड पे ज़्यादातर आप गाइड्स में देखेंगे आपको ऐसा मिलेगा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल, या गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस तरह से आप कोई भी एक सूटेबल वर्डिंग यूज़ कर लेंगे। ये कोई परमानेंट वर्डिंग नहीं कि आप ऐसा ही लिखें। यहाँ गुड मॉर्निंग की जगह गुड आफ्टरनून भी हो सकता है, गुड इवनिंग भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। तो नॉर्मली जब आप लिखते हैं तो आप इस तरह से हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन या गुड आफ्टरनून एवरीवन, इस तरह से लिख के स्टार्ट कर देंगे। इसको लिखने के बाद फिर आप एड्रेस करेंगे जो लोग अवेलेबल हैं उस मीटिंग में, उस जगह पर, उस इवेंट में। तो उस पूरे इवेंट में किस तरह के लोग इंक्लूड हैं उनको आप एड्रेस करेंगे, रेस्पेक्टिव वर्ड्स उनके लिए यूज़ करेंगे। फिर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और फिर उस टॉपिक पर आएंगे जिस टॉपिक पे लिखना है। तो सपोज़ कोई भी टॉपिक अपन ले लेते हैं। मोस्टली टॉपिक्स जो होते हैं आर्टिकल स्पीच के वो आपके चैप्टर से रिलेटेड या फिर जो एनवायरमेंटल टॉपिक्स होते हैं, जो करंट टॉपिक्स होते हैं जिन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। तो सपोज जैसे यहाँ पर कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में है या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है, तो टाइटल आप जो भी डालेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह से टाइटल डालेंगे। उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे। तो स्कूल स्टैंडर्ड पर किस तरह के टॉपिक आते हैं उस पर अपन बाद में बात करेंगे, केवल अपन एक फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले टाइटल डालेंगे, उसके बाद एड्रेस करेंगे। स्पीच में एड्रेस करने का वे सिंपली है, रेस्पेक्टेड या ऑनरेबल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, अब चीफ गेस्ट है तो एड्रेस करें, अदरवाइज़ आप सिंपली प्रिंसिपल और डायरेक्टर को या फिर स्कूल टीचर्स को भी एड्रेस करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे किसी फंक्शन में, किसी इवेंट में मान लो कोई चीफ गेस्ट है तो चीफ गेस्ट भी आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड टीचर्स, स्कॉलर, यहाँ आप प्रिंसिपल ऐड करेंगे, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स आगे लिखा हुआ ऑलरेडी। तो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, स्कॉलर, टीचर्स एंड माय डियर स्कूलमेट्स। अब स्कूलमेट की जगह आप क्लासमेट भी लिख सकते हैं, या अगर आप टीचर हैं तो आप अपने आप को टीचर मान रहे हैं तो फिर माय डियर स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा कि सपोज आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने से सीनियर टीचर्स से, डायरेक्टर, प्रिंसिपल या चीफ गेस्ट के लिए किस तरह की वर्डिंग यूज़ करेंगे, और जो आपके स्टूडेंट्स हैं या आपके साथ के जो मेट्स हैं उनके बारे में कैसे यूज़ करेंगे। तो आप लिख रहे हैं ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, स्कॉलर, टीचर्स एंड माय डियर स्कूलमेट्स। क्लासमेट है तो क्लासमेट। तो पहला सेंटेंस ऐसा, इतना एड्रेस करने के बाद फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दे सिंपली, टुडे आई, तो आज मैं जितेंद्र सिंह, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। तो मैं क्लास 12th का स्टूडेंट जितेंद्र सिंह जो है वो क्या करना चाहता हूँ, विश टू स्पीक ऑन, यानी मैं बोलना चाहता हूँ किस पर, तो फिर जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम आ जाएगा यहाँ पर। यानी ऑन के बाद आप इस तरह से कोलन लगाकर टॉपिक लिख देंगे। टॉपिक को पेन से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो सपोज जैसे मैंने अभी बताया टॉपिक आपका ग्लोबल वार्मिंग है,
तो आप क्या लिखेंगे, विश टू स्पीक ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जी कैपिटल, वार्मिंग का डब्ल्यू कैपिटल लिख सकते हैं, या फिर आप पूरा भी कैपिटल में मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आप स्टार्टिंग की 2 से 3 लाइन जो है उसमें एड्रेस करेंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे और उस टॉपिक के बारे में बताएंगे जिस पे आप अपने विचार एक्सप्रेस करना चाहते हैं या जिसके ऊपर आप बोलना चाहते हैं। इसको लिखने के 1-2 तरीके और भी हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टुडे आई, फिर अपना इंट्रोडक्शन देके आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़, माई वर्दी व्यूज़। तो इस तरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कई तरह की वर्डिंग है जो आपको सूटेबल लगे, वो एक वर्डिंग आप परमानेंट याद कर लें या समझ लें, उसके बाद आप उस टॉपिक को लिख करके और फिर मेन टॉपिक पर आएंगे। अब हम पैराग्राफ चेंज करके उसकी बॉडी को लिखेंगे। तो मेनली RBSC में आप इसको 2 या 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं, CBSE पैटर्न में आप इसकी पैराग्राफ से बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 7 मार्क्स के टॉपिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसे अगर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तो मैक्सिमम 3 पैराग्राफ में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। आई मीन उसको हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं 3 पैराग्राफ में। तो कैसे, कुछ पैराग्राफ्स के बारे में मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया कि जब आप बॉडी को स्टार्ट करेंगे तो जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें आप एक इंट्रोडक्शन दें, यानी लिखा है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक या इशू, जो भी इशू है, मुद्दा है, टॉपिक है, उसका आप इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन देने के बाद आप उसको एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ऑफ द टॉपिक एंड टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे उसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स नहीं है तो आप छोड़ दें, कॉन्सिक्वेंसेस उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ उसके कारण क्या हैं, इसके अलावा उसके इफ़ेक्ट्स मैं लिख दूं कि उसके इफ़ेक्ट क्या है, तो आप उसको भी इंक्लूड कर देंगे अगर टॉपिक के अकॉर्डिंग इफ़ेक्ट है तो। उसकी गुड और बैड मेरिट्स अगर कोई हैं तो वो लिखेंगे, एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और उससे संबंधित कोई और डिटेल अगर आप इंक्लूड कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो ये जो बीच वाला सेकंड पैराग्राफ है वो इंपॉर्टेंट होगा, इसमें आपको अधिकांश चीज़ें लिखनी है और ये आपकी वर्ड लिमिट को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा लास्ट पैराग्राफ में आप कोई सॉल्यूशन, कोई सजेशन, कोई कंक्लूजन आप देंगे ताकि उसकी एंडिंग जो है वो बेटर ढंग से की जा सके। तो लास्ट जो पैराग्राफ होगा थर्ड, उसमें आप वो चीज़ें दे देंगे। एक अलग से कंक्लूजन लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और लास्ट में फिर आप थैंकिंग यू या थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, इस तरह से भी आप स्टार्ट कर लास्ट में एंडिंग कर देंगे। तो स्पीच जो होता है वो जिस तरह से हम एड्रेस करते हैं उसी तरह से लास्ट में जब एंड करेंगे तो थैंक यू बोलेंगे। जबकि आर्टिकल जो होता है वो एक रिटन कम्युनिकेशन के लिए होता है, तो वहाँ लास्ट में थैंक यू लिखना या थैंक यू बोलना कंपलसरी नहीं है। तो स्पीच में इस तरह से हम इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। मेनली ये जो पॉइंट है इन 3 पैराग्राफ को आप समझेंगे। पहले जो पैराग्राफ में हमें टॉपिक के बारे में, टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। दूसरा जो मेजर पैराग्राफ हो उसमें आप एनालिसिस करेंगे टॉपिक को, जिसमें उसके टाइप्स बताएंगे, उसके परिणाम बताएंगे, उसके कारण बताएंगे, उसके प्रभाव बताएंगे, उसकी अच्छी और जो बुरी मेरिट्स हैं उनके बारे में बताएंगे, या और कोई इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं उसके बारे में तो वो भी आप दे सकते हैं। और लास्ट में सॉल्यूशन, सजेशन, कंक्लूजन जो भी आप अपनी लैंग्वेज में रखना चाह रहे हैं वो देंगे। यानी इन सब चीज़ों से आपका जो स्पीच है वो एक बेटर मोड पर जाएगा। आई मीन आप उसे ईजिली समझ पाएंगे। तो पहले हमने बात करी है स्पीच की। दूसरा, अगर इसकी लैंग्वेज की बात करूं तो सेंटेंस के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी सारे सेंटेंसेस जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डिटेल्स बता रहे हैं टाइप्स की, फिर बताते बताते आप सीधा डायरेक्टली सॉल्यूशन पे चले गए, फिर दोबारा इफेक्ट बताने लग गए। तो स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे, यानी एक स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एक एक्यूरेसी के साथ लिखना है। इसी तरह से ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करना है। ग्रामेटिकली सेंटेंस जो है वो करेक्ट होना चाहिए, वहाँ पर ग्रामेटिकली एक्यूरेसी भी मैटर करती है, तो उससे आपकी स्पीच ज़्यादा बेटर बनेगी। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा गाइड्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपके सेंटेंसेस की जो लिखने के वे हैं वो इम्प्रूव होंगे। आई मीन सेंटेंसेस के रॉन्ग होने के चांसेस भी कम होंगे। तो इस तरह से ये 3 पैराग्राफ जो है वो आपको इंक्लूड करके और उसके बाद लिखना है। तो 3 पैराग्राफ में अगर आप अप्रोक्स 70-80 वर्ड्स भी लिखेंगे तो 20 वर्ड्स आपके ये हो जाएंगे इजीली। तो 100 वर्ड्स तक आप इजीली पहुंच जाएंगे, वर्ड लिमिट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, इस टॉपिक को जब आप स्टार्ट करते हैं तो एक नए पेज से स्टार्ट करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप आधा इस साइड लिख रहे हैं, आधा दूसरे पेज पर लिख रहे हैं। तो अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए आप एक नया A4 साइज़ पेज यूज़ करेंगे और उसके बाद आप इसे स्टार्ट करेंगे। तो ये था स्पीच। अब अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल में क्या डिफरेंस है, तो आर्टिकल और स्पीच की जो मेनली लैंग्वेज होती है वो सेम सी है। यानी जो बॉडी की, जो मैं बात कर रहा हूँ इस बॉडी की, ये लैंग्वेज करीब करीब सेम है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि आर्टिकल भी प्रेजेंट वे में लिखते हैं ज़्यादातर हम, कोई इशू पर, कोई टॉपिक पर, और जो स्पीच होता है वो भी मोस्टली प्रेजेंट में ही बोला जाता है। किसी एक्सपीरियंस को शो करने के लिए कुछ वर्डिंग पास्ट में हो सकती है, लेकिन मेनली जो टॉपिक है, जो इशू है, उसके ऊपर हम प्रेजेंट में ही अपने आइडियाज़ को रखते हैं। तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल की, तो आर्टिकल में आप ये समझ सकते हैं कि डिफरेंस
डिफरेंस क्या है। तो आर्टिकल अगर लिख रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले आप क्या कर देंगे, आर्टिकल लिख देंगे, यानी यहाँ पर तो आपने टॉपिक का नाम लिख दिया आर्टिकल। अब आर्टिकल में ये जो एड्रेसिंग वर्डिंग है वो नहीं होगी, तो आप समझ सकते हैं कि मैं इस एड्रेस करने वाली जो वर्डिंग को बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो आर्टिकल में सबसे पहले वैसे ही आपको टाइटल देना है, टाइटल कैपिटल में ही रखें, ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद आर्टिकल में हम राइटर का नाम लिखते हैं, तो जस्ट टाइटल लिखने वाली लाइन की जस्ट नीचे वाली लाइन में आप राइट साइड में आकर के और यहाँ पर राइटर का नाम लिख सकते हैं। सपोज़ राइटर का नाम यहाँ पर जितेंद्र था या क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप उस तरह से नाम लिख देंगे, नहीं तो फिर आप XYZ ABC इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो टाइटल लिखने वाली लाइन के जस्ट नीचे वाली लाइन में राइट साइड में आप यहाँ लिख सकते हैं। आजकल के प्रचलन के अकॉर्डिंग इसे राइट साइड में ही लिखा जाता है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये जो नाम लिखा हुआ है वो यहाँ राइटर का नाम है। जैसा हमने रिपोर्ट में पढ़ा था कि रिपोर्ट में हम रिपोर्टर का नाम लिखते हैं, यहाँ आर्टिकल में जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, राइटर का नाम लिखेंगे। डिफरेंस ये है कि रिपोर्टर के द्वारा रिपोर्ट की दी जाती है, जबकि आर्टिकल जो होता है वो एक राइटर के द्वारा लिखा हुआ होता है किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर के लिए। उसके बाद जो आगे की डिटेल्स है वो ठीक ऐसे ही आपको लिखना है। तो इसमें वो जो प्लस पॉइंट है 20 to 30 वर्ड्स जो आपको एडिशनल स्पीच में फिक्स मिल जाते हैं एड्रेस करने वाले, वो वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। आई मीन उन वर्ड्स को आप जैसे मैंने यहाँ पे हटा दिया, तो उन वर्ड्स को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। आर्टिकल में इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप टॉपिक पर आएंगे और अपने टॉपिक से रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या है, उसके कॉजेज़, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, इफ़ेक्ट क्या है वो बताएंगे। उसके बाद आप उससे रिलेटेड कोई मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट रेलिवेंट डिटेल्स हैं। तो जो मैंने ये फॉर्मेट बताया पैराग्राफ को, ये पैराग्राफ जो है वो सेम एज इट इज़ ऐसे ही आप लिख सकते हैं उस टॉपिक पर। बस फ़र्क क्या है कि बस आपको यहाँ इंट्रोडक्शन नहीं देना है, ये एक कॉमन डिफरेंस है। आर्टिकल जो है वो मैगज़ीन न्यूज़पेपर में लिखते हैं, जबकि स्पीच जो है वो हम किस में लिखते हैं, ओरली हम बोलने के लिए या ओरली हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें भी पर्सनल आइडियाज़ होते हैं, अपने व्यूज़ होते हैं, जबकि आर्टिकल में हम फैक्चुअल बातें रखते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो तथ्यात्मक डिटेल्स हो उनको हम इंक्लूड करते हैं। तो ये था दोनों टॉपिक के बीच में डिफरेंस, स्पीच और आर्टिकल। अगर मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो अगर आपको दोनों ही टॉपिक सपोज समझ में आ जाते हैं कि आर्टिकल भी समझ में आ रहा है और स्पीच भी समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप स्पीच को करें, क्योंकि स्पीच की जो लैंग्वेज होती है वो स्टार्टिंग की अट्रैक्टिव हो सकती है। आई मीन उसको आप एप्ट वे में अगर लिखेंगे तो मार्क्स कटने के चांसेस फिर आगे कम हो जाते हैं। जबकि आर्टिकल जो होता है उसमें कुछ वर्ड लिमिट का भी इशू रहता है कि सपोज़ आप 100 वर्ड्स नहीं कर पाते हैं। तो दोनों टॉपिक ही अच्छे हैं। अगर स्पीच का टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप आर्टिकल पर पहुंचेंगे, अदरवाइज़ आप स्पीच को प्रीफर करें। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि इसमें आर्टिकल में एड्रेस वगैरह नहीं करते हैं, जबकि स्पीच में हम संबोधित करके अपना इंट्रोडक्शन लेके लिखते हैं। आर्टिकल में राइटर का नाम यहाँ लिखा जाता है। इस तरह से ये दोनों का, फिर बाकी लिखने का तरीका वही है सेम। पैराग्राफ में आप डिवाइड कर लेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर उस टॉपिक की जो मेन एनालिसिस है वो करेंगे, उसके टाइप्स बता सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, कॉजेज, इफेक्ट बताएंगे, उसकी मेरिट्स बताएंगे, और लास्ट में उसको सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन या कोई सजेशन देंगे, कोई कंक्लूजन लाइन आप अगर कोई थ्रेट के तौर पर या वार्निंग के तौर पर देना चाहते हैं तो उसको आप लिख देंगे। और लास्ट में आपको यहाँ पर थैंक यू नहीं लिखना है। जिस तरह से स्पीच में हम थैंक यू लिखते हैं, आर्टिकल में थैंक यू नहीं लिखना है। कोई मतलब इम्पोर्टेंट कोई कंक्लूजन लाइन लिखनी है जो अट्रैक्टिव हो, जिसमें पूरा कंप्लीट जो आर्टिकल है उसका एक समरी हो या एक सारांश हो, या कोई थ्रेट वाली लैंग्वेज या फिर एक वार्निंग के वे में कंक्लूड किया गया हो, इस तरह की लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करनी है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है डिफरेंसेस के बारे में, स्पीच और आर्टिकल में डिफरेंस क्या है और स्पीच और आर्टिकल में कॉमन बातें क्या हैं, दोनों की मार्किंग क्या है। तो ये था आर्टिकल और स्पीच। नेक्स्ट क्लास में हम विद एग्जांपल बात करेंगे कि इनको लिखते कैसे हैं, आइडियाज़ को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से आइडियाज़ को किस तरह की लैंग्वेज में लिखते हैं, वो सब बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।